पिछवाड़ा चाटे, मुझे पिछवाड़ा चटना बहुत पसंद, मतलब मेरा बैग चाटे कोई मुझे पसंद है। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाच। तो हेलो सखाओ सखियो, देखो हमने आज तक ताऊ के जमाने के ठरकी चूतरों को दबा दबा के सलामी दी है, लेकिन आज हम तोहफों की नोक में चढ़ाने वाले हैं आज के जमाने के गेंद प्रेमी कलाकारों को, जिनके लिए उच्च स्तरीय उन्नत कला का मतलब होता है टांगे खोलना, चाटना और घोड़ी बनाना। हाँ, इनके लिए कला है और हमारे लिए बाबासीर, जो सिर्फ कमजोरी का कारण बनता है। तो आज हम इन कलाकारों की कलात्मकता से रूबरू होने वाले हैं सो कॉल्ड पॉडकास्ट के द्वारा, जहां हम इन कलाकारों के अनुभव को साझा करेंगे, लंबाई चौड़ाई की महत्वता को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे मेहनत के वास्तविक स्वरूप को। मैं औजार लेने में ही मेहनत करती हूँ ज्यादा। तो चलो यार, इंस्टाग्राम के AI हॉटीज को देख करके अपने हाथों को तकलीफ देना बंद करो, कानों में हेडफोन लगाओ और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बिना किसी शर्म के सवाल पूछने के साथ। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बड़े केले खाना पसंद है या नॉर्मल छोटे केले खाना पसंद है? इस चीज में ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियसली बड़े केला खाना पसंद है, नॉर्मल छोटे केला किसको पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। यह है आत्मनिर्भर भारत की प्रगति, जहां केला अब फल नहीं बल्कि योग्यता प्रमाणित करने का साधन बन चुका है। वाह! इनका खतरों का खिलाड़ी वाला जुनून देख करके लगता है कि इनके लिए ओलंपिक्स में एक अलग से कैटेगरी होनी चाहिए, द हैवी वेट चैंपियनशिप ऑफ ठरकी पना। मतलब साला कुछ लड़कियां तो खुद को इतनी बड़ी प्रो समझ करके बैठी पड़ी हैं कि दे आर लाइक, हमें तो बड़े वाले खूंटे पे टांग दो, हम उस पर पंखा बन करके गिली गिली हवा देंगे। आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? मेरा फेवरेट पोजीशन, मेरा सबसे चीज है 69 पोजीशन मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। किसी महापुरुष ने कहा था ज्ञान कहीं से भी मिले लपेट लेना चाहिए, लेकिन उस महापुरुष को यह नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि अर्थ पर रहने वाला सबसे इंटेलिजेंट बीइंग अंकों का एक ऐसा फॉर्मूला लेकर के आएगा कि उसका मुंह मल मूत्र के द्वार में घुसा रह जाएगा। वो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी विकास के साथ साथ विनाश भी लेकर के आती है। इसी बात का बेस्ट एग्जांपल है ये, क्योंकि वन से ठरकी ऑलवेज ए ठरकी। साला इनको सालों की मेहनत और अंधा पैसा खर्च करके कैमरा बना करके दिया और इनके दिमाग में क्या आया, चलो इसके सामने कपड़े उतार करके इसकी ठरक मार देते हैं। इनको टेक्नोलॉजी ने VCR बना करके दिया और इन्होंने उसके सामने गंदी हरकतें करके उसकी ठरक मार दी। इनको CD प्लेयर मिला, इन्होंने नीली फिल्में बना करके उसकी ठरक मार दी। और आज जब OTT मिला तो इस बिरादरी के लोगों ने भांति भांति से खोल करके इसकी ठरक मार दी। मतलब साला इनको कुछ भी बना करके दो, इनका दिमाग भांग भरोसे से ऊपर उठता ही नहीं है। मैंने करने में जब करते हैं तो डॉगी पोज अच्छा लगता है, करने में मजा आता है। अरे आएगा क्यों नहीं, ये पोजीशन आप ही की बिरादरी ने तो इन्वेंट करी है। देखो, इसको कहते हैं लगन। एक प्राणी अपनी बिरादरी की सीक्रेट आर्ट को सीख करके कितना खुश है, और तो और उसमें उसको मजा भी आ रहा है। यह है ट्रू इंस्पिरेशन। सोचो इस लेवल तक पहुंचने के लिए इसे कितनी हार्डकोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा होगा, कितना दर्द सहना पड़ा होगा। भाई किसी चीज को शिद्दत से पाने के लिए ना ऐसे ही घिसना पड़ता है। और वो होता है ना ऐसे करके एकदम पैर के ऊपर करके वो वाला भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अरे बस कर दे होतिया, अब क्या सीधा एनाकोंडा को अंडों के साथ लेकर के मानेगी? तो जिन लोगों को नहीं पता है क्या चल रहा है उनको बता देता हूँ। बहुत समय पहले भारत की भूमि पर कई सारे OTT प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते थे, जो ऊपर से करूंगा वाला कंटेंट बनाते थे। लेकिन इनमें से बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म ऐसे भी थे जो ऊपर से करूंगा के नाम पर अंदर घुस करके गहराइयां नाप रहे थे, और इन्होंने ऐसी गहराइयां नाप दी कि गवर्नमेंट को बीच में आकर के मेरा मतलब अवरोध लगाना पड़ा और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म बैन हो गए। लेकिन इन सब कंटेंट को बनाने वाले कलाकार फेमस हो गए और अब वो अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए पॉडकास्टों में आकर के मुंह से मजा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरा चूसने का अंदाज है वो थोड़ा अलग है। अब इससे पहले कि तुम इस अधूरे ज्ञान को प्राप्त करके खुली आंखों से सपना देखते हुए अपने हाथों को कष्ट देने का दुस्साहस करो, तुम्हें आगे की चेतावनी से भी अवगत हो जाना चाहिए। तो शायद पता नहीं, उससे भी क्या पता खड़ा नहीं हो रहा। हाँ। अब ये बात सुन करके भले तुम्हें लगे कि तुमने धोखा खा लिया हो, लेकिन दोस्तों इस रास्ते पर चेतावनियां हमेशा आखिर में ही लिखी मिलती हैं। आपकी दुकान कितनी बड़ी है? मेरी दुकान ठीक ठाक बड़ी है। हाँ। लोग कहते हैं कि सुंदर घरों के दरवाजे बड़े होते हैं, लेकिन वही लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि भूतिया हवेलियों के भी दरवाजे भयंकर बड़े होते हैं, जिनमें लोग बहुत अकड़ और हिम्मत के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन बाहर निकलने में बेचारों की आत्मा शरीर छोड़ देती है। देखो यार, दुकान बड़ी हो या छोटी हो ये सवाल नहीं है, सवाल यह है कि वहाँ ग्राहकों को रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। बिल्कुल नहीं, पहले आता था बट अब छोटे से लेके मैं बोर हो गई। देखो यही सोसाइटी की रियलिटी है। अब हम एक ऐसे समय में पहुंच चुके हैं जहां हजारों छोटे छोटे कस्टमर मिलकर के एक छोटी दुकान को बड़ा बनाते हैं, लेकिन जब वो दुकान बड़ी हो जाती है तो वहां छोटे ग्राहकों को इज्जत ही नहीं मिलती है। सारी की सारी इज्जत और अटेंशन बड़े ग्राहक लेकर के चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बड़ा है।
देखो यार, इसमें गलती इनकी भी क्या है, हमारी ही है। हमें साला 4G मिला था देश को आगे बढ़ाने के लिए, और हमने क्या करा, कंबल के अंदर घुटने मोड़ करके बड़ी बड़ी हवेलियों के टूर करना स्टार्ट कर दिया, और आज उसी का फायदा उठा करके ये भूतिया हवेलियां भी भाव खा रही हैं। मैं तो सोचती हूँ कि बड़ा मिल जाए और मोटा मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। छोटे वालों से क्या मजा आता है। अरे सोचने से क्या होता है मैडम, सोचने से कोई चीज थोड़ी ना मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। तुम भी मेहनत करो, पासपोर्ट बनवाओ और युगांडा का टिकट कटाओ, वहां तुम्हारी मेहनत का बहुत बड़ा वाला फल इंतजार कर रहा है, जितना चाहे मर्जी ले लेना। देखो, आज तक मैं इंटरनेट पर ऐसी ऐसी चीजें देख चुका हूं ना कि मुझे पक्का यकीन हो गया है कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम हर कोई डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्रीडम भी एक इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। लेकिन यहाँ फ्रीडम मतलब खेतों पर हगो, डिजिटल फ्रीडम के नाम पर इंटरनेट पर हगो, और उसे माई हिडन टैलेंट नाम की वर्क चढ़ा करके लोगों के सामने रख दो। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो चूतिया है, हर जगह मिल जाते हैं, इसे ब्यूटीफुल आर्ट बोल करके चाट जाएंगे। इन जैसे लोगों के लिए ना पार्टी बस टांगे खोल दे, इनकी चड्डियां गीली हो जाती हैं। ठीक है, मुझे बात करने के लिए चार्जेस देना पड़ता है। अगर बात करोगे चार्जेस देना पड़ेगा, और विसिकल करोगे तो चार्जेस देना पड़ेगा। लो, आंटी ने अपना व्यवसाय का कोर प्रिंसिपल पहले ही बता दिया, जो पैसा देगा वही लेगा, नथिंग इज फ्री। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि मोहल्ले के सारे बुड्ढे अपनी पेंशन इस पर उठा करके अपने बुढ़ापे को सार्थक कर रहे होंगे, तो तैयार रहना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पैरों के तले जमीन खिसक जाए। मतलब आप डेट पे जाते हो? हाँ, मैं डेट पे जाती हूँ। कितने पसंद है आपको डेट करना? बहुत अच्छा लगता है ये उम्र में ना, ये जब आता है ना तब मुझे बहुत खुश होता है। 24-25 ईयर्स का लड़की लोगों मुझे जलती है, मुझे अच्छा भी लगती है। जिस उम्र में आंटी को पार्क में बैठ करके अपने कब्ज पर चर्चा करनी चाहिए थी, उस उम्र में आंटी इंटरनेट पर अपना रेट कार्ड चिपका रही हैं। इनके लिए डेटिंग मतलब सर्विस सेक्टर, जो पैसा देगा वही लेगा। और मैं तो ये सोच करके हैरान हूं कि वो कौन लौंडे हैं जो अपनी पॉकेट मनी और एजुकेशन लोन आंटी की सर्विस लेने में लुटा रहे हैं। पोर्तुगाल, रशिया मतलब जॉर्जिया, ठीक है, वहां से भी लड़का लोग आती है मेरे से डेटिंग करने के लिए। अरे पापियो, आंटी के कब्ज का इलाज दवाई है, ना कि साला चू से लेकर के तौ तक के जो चूतिया है ना, एक ढूंढो करोड़ मिल जाते हैं। वो क्या ना, गन्ना मन पसंद होना चाहिए, अब खाने में मजा आता है। हाँ, ये बात भी है ना, ऐसा हेरा घेरा गन्ना कौन खाएगा, किसी का कैसा है किसी का कैसा। इसको बोलते हैं लैंड बुद्धि। जिनके दिमाग 24/7 आवर में सिर्फ गन्ने की वैरायटी कुत्ते की तरह दौड़ रही हो ना, उससे इसके अलावा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। देखो, बाहर के देशों में भी ना ऐसी इंडस्ट्री के लोगों के पॉडकास्ट होते रहते हैं, पर उनके वहां क्यूरियोसिटी होती है। वो बात करते हैं मेंटल हेल्थ पर, इंडस्ट्री के डार्क साइड पर, ह्यूमन साइकोलॉजी पर हमारी कलाकार मंडली, इनका पॉडकास्ट इस बारे में है कि मैंने कितने लिए, कैसे लिए, किसके बड़े थे, किसके छोटे थे। इनके बातों में कोई गहराई नहीं होती है, बल्कि इनकी सारी बातें गहराई नापने वाली होती है। बस एक ही कंपटीशन है कि कौन कितनी बड़ी वाली आर बन सकती है। अच्छा, आप बताइए, इस इंडस्ट्री में आपकी मॉम भी है? हाँ, आप दोनों है, तो इसमें आपकी मॉम ज्यादा सेक्सी है या आप ज्यादा सेक्सी हो? देखो, इस सवाल के साथ आज हम उस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं जहां माँ बहन नहीं, माँ बेटी भी एक की जा सकती है। मेरी मम्मी किसी के ऊपर उठ जाती है तो उसका टूट के बिखर जाता है, उसका कुछ होगा ही नहीं, जो बड़ा केला भी छोटा पड़ जाता है। ये देख करके मुझे सच में तरस आ रहा है उस इंसान पर जो इस ताड़िका का पिता और इसकी माँ का खत्म होने का टाइटल लेकर के बैठा पड़ा है। एंड आई एम डैम श्योर कि वो इंसान खोज पर निकल चुका होगा, चुल्लू भर पानी की। आज हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जिसके पास बॉडी पार्ट्स की नॉलेज तो यूपीएससी लेवल की है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशंस के नाम पर उनका दिमाग बैंकरप्ट हो चुका है। नहीं यार, ये सब देख करके लगता है कि हम एक ऐसी इमोशनली ड्रेन्ड दुनिया बना रहे हैं जहां कनेक्टिंग का मतलब सिर्फ चार्जिंग रह गया है, जहां किसी लड़की को रिस्पेक्ट देना ओल्ड स्कूल लगता है और उसे चार्जेस दे करके डेट करना कूल लगता है। नहीं, एक बार सोच करके देखो, क्या हमें ऐसा कल चाहिए जहां हर एहसास, हर फीलिंग का एक प्राइस टैग हो, या फिर एक ऐसा कल जो इमोशनली रिच हो, जहां फीलिंग की कदर पैसों से नहीं इज्जत से होती हो, जहां इमोशंस को रिस्पेक्ट मिले। देखो, आज़ादी सबके पास है यार, पर इन जैसे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देने का मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बंदर के हाथ में बॉम्ब। बाकी तुम खुद समझदार हो यार। और देखो यार, मुझे थोड़ी सी पर्सनल बात करनी है। काफ़ी समय से मेरी वीडियो लेट हो रही है, हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या करूँ यार, मैं मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ और मेरे अब संसाधन अपग्रेड मांग रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और YouTube तो मेरे पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा है। हाँ, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वीडियो शेयर नहीं हो पाती है। खैर देखो, वैसे तो मैं मांगने में एक्सपर्ट हूँ नहीं, पर फिर भी अगर कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ हेल्प करो, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार, या फिर ठरकीपन में किए गए दुष्कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप सहायता कर दें, ताकि मैं कुछ अपग्रेड कर सकूँ। मतलब एक लैपटॉप लेना है यार,
तो ये मुहिम चला रहा हूँ, पता नहीं सक्सेस हो पाएगी या नहीं। और सच बोलूँ तो यार मुझे मांगना नहीं आता है और इससे बेहतर तरीके से मैं मांग भी नहीं सकता हूँ। बाकी तुम लोगों की अपनी अपनी मर्जी है, हर किसी के पास अपनी अपनी आज़ादी है सब्सक्राइब करने की भी, वीडियो छोड़ने की भी, वीडियो देखने की भी, वीडियो शेयर करने की भी, वीडियो लाइक करने की भी, वीडियो को हाइप करने की भी और कमेंट करने की भी। अपनी अपनी आज़ादी का बिल्कुल इस्तेमाल करना। बाकी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बियर की बोतल के साथ किया था मेरी मम्मी के साथ। बियर की बोतल के साथ मतलब? बियर की बोतल मेरी मम्मी की घुसाई थी।